हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ चैप्टर नंबर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, जो कि हमारा क्लास 8th का टॉपिक है। ठीक है, क्लास 8th का टॉपिक है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। 6th चैप्टर है। इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन तो सबसे पहले हम इसमें स्क्वायर के बारे में बात करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय द स्क्वायर। ठीक है ना, तो स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर इट इज द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर बाई इटसेल्फ। जब हम किसी भी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास में जो प्रोडक्ट आता है उसे हम क्या बोलेंगे? उस नंबर का स्क्वायर बोलेंगे। सपोज दैट हमारे पास में लेट नंबर है x। ठीक है, x इज़ द नंबर x हो गया। देन स्क्वायर ऑफ x इज इक्वल टू x इंटू एक्स। हमने क्या किया? x का मल्टीप्लाई x में कर दिया तो हमारे पास में रिजल्ट आ गया x स्क्वायर। इस फॉर्म में हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसी तरीके से हम कुछ नंबर का स्क्वायर चेक करते हैं कि उनका स्क्वायर कैसे होगा। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं? एक टेबल जनरेट करते हैं। तो टेबल में क्या रखेंगे हम? यहाँ पे हमारा हो गया नंबर और यहाँ पे हो गया हमारा स्क्वायर। ओके, अब इसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमें 1 का स्क्वायर निकालना है तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। 2 का 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। 3 का 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? नंबर का मल्टीप्लाई नंबर में कर रहे हैं तो हमारे पास में स्क्वायर आ रहा है। इसे यदि हम पावर फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है ना, तो ये हमारा, जैसे हमने ये x मान लिया, ये हमारा होता है x इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसे हम एक्स स्क्वायर लिखते हैं। ये हमारे पास में वैल्यू है। यदि इसी वैल्यू को हम स्क्वायर फॉर्म में, नंबर फॉर्म में, पावर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ये हमारा हो जाएगा 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा हमारा 9। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही हैं। 4 के लिए देखते हैं तो 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई है इसकी। और ये 4 4 जा 16 हो गया। 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25। सॉरी, स्क्वायर फॉर्म में लिखते थे तो 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25। 6 7 और फिर हमारे पास में 8 9 10। तो यहाँ 10 तक, अभी हम 10 तक रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद में हमारे पास में मैं आपको बताऊंगा, यदि आप 25 तक स्क्वायर लर्न कर लेते हैं तो आपको 125 तक मैं ऑटोमेटिकली लर्न करा दूंगा। ठीक है, मैं आपको इसकी ट्रिक भी बताऊंगा, मेथड भी बताऊंगा कि कैसे यदि हमें 25 तक स्क्वायर लर्न होते हैं तो हम 125 तक ऑटोमेटिकली लर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पहले इसे कंप्लीट करते हैं। ये हमारे पास में दिया गया है 6 इंटू 6 स्क्वायर फॉर्म दिस एंड 36। 7 इंटू 7 एक्सपोनेंशियल फॉर्म 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 49। 8 इंटू 8 एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज 8 स्क्वायर दैट इज 64। 9 इंटू 9 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 81। 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो यहाँ पे देखो कुछ ऑब्जर्वेशन भी हम करके देख लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1 आ रहा है, 2 का स्क्वायर 4 आ रहा है, 3 का स्क्वायर 9 आ रहा है, 4 का स्क्वायर 16 आ रहा है, 5 का स्क्वायर 25 आ रहा है, 6 का स्क्वायर 36 आ रहा है। यहाँ पे देखो इनकी यूनिट प्लेस है वो सेम दी गई है, किसकी? 4 और 6 की। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, यूनिट प्लेस इज सेम। ठीक है, और 4 यहाँ पे भी आ रहा है, 4 यहाँ पे भी आ रहा है, तो इसका मतलब 2 और 8 इनका सेम है। यहाँ पे 3
और 7 का यूनिट प्लेस सेम है। फिर इसके बाद में हम देखते हैं 1, ठीक है, मैं इसमें ऐड कर देता हूँ 1 का किसके साथ में सेम है, इसके साथ में सेम है, ठीक है। अब इसी चीज़ को जैसे हम प्रॉपर्टी में भी देख लेंगे, अभी बस जस्ट एक ऑब्जर्वेशन किया है। 1 ऑड नंबर है, 3 ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड नंबर आ रहा है, इवन नंबर का स्क्वायर इवन नंबर आ रहा है। यहाँ पे किसी जीरो वाले नंबर का स्क्वायर जो आता है वो पेयर की फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ ऑब्जर्वेशन है जो कि हमें प्रॉपर्टीज़ में यूज़ करना है। तो हमारे ये 10 तक की स्क्वायर है, आपको मिनिमम यू मस्ट लर्न स्क्वायर अप टू 25, ठीक है। 25 तक आपको स्क्वायर लर्न होने चाहिए। इसके बाद में हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द स्क्वायर। नाउ वी स्टार्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ द स्क्वायर। फर्स्ट वन इज स्क्वायर नंबर ऑलवेज एंड विद आइदर 0, 1, 4, 9, 5 एंड 6। तो अभी हमने जो यहाँ पे टेबल की थी तो उसमें हमारा जो ऑब्जर्वेशन रहा था 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, 0। तो जो हमारे पास में इस प्रॉपर्टी में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास में जो स्क्वायर नंबर्स होते हैं वो कहाँ से एंड हो रहे हैं, 0, 1, 4, 9, 5 और 6 से। ये सीक्वेंस में 9 पहले आ गया है, मीन्स हम जब स्क्वायर करते हैं उसके अकॉर्डिंग है। देखिए हमारे पास में स्क्वायर नंबर हम यूज़ कर रहे हैं, स्क्वायर नंबर डिजिट वाइज देखते हैं क्योंकि बेसिक हमारी डिजिट क्या होती हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं बेसिक डिजिट। बेसिक डिजिट हमारी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन्हीं के अकॉर्डिंग हमारा नंबर्स रिपीट होते रहते हैं। मेनली बेसिक डिजिट मतलब यूनिट प्लेस डिजिट ही मेन रहती है। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये 0 से हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे 10 बनेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इनके स्क्वायर देखते हैं तो 1 का स्क्वायर 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 एंड 100। तो यहाँ पे देखो यूनिट प्लेस के अकॉर्डिंग जो हमारी यूनिट प्लेस डिजिट आ रही हैं वो इन्हीं में से हैं, ठीक है। तो स्क्वायर नंबर जो भी होंगे उनकी जो एंड डिजिट होगी या फिर यूनिट प्लेस डिजिट होगी वो 0, 1, 4, 9, 5, 6, 9 होगी, ठीक है। यूनिट प्लेस डिजिट, ठीक है, ये रहेगी हमारी सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास में। द स्क्वायर नंबर नेवर एंड विद 2, 3, 7, 8। तो यहाँ पे देख लीजिए कि इसके अकॉर्डिंग जो हमारे स्क्वायर बन रहे हैं यूनिट प्लेस डिजिट में, इसमें किसी स्क्वायर नंबर में यूनिट प्लेस के अकॉर्डिंग कंसीडर करते हैं तो 2, 3, 7, 8 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ स्टेटमेंट वगैरह लिखने की भी ज़रूरत नहीं है हमारे पास में। बस जैसे हम ये कह सकते हैं इसमें एग्जांपल के तौर पे 2, 9, 7 या फिर 3, 4, 8 या फिर हम बोल सकते हैं 1, 5, 2 या 8, 7, 6, 4, 3, इस टाइप से कोई भी नंबर आ जाए, ठीक है, आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। रीज़न क्या रहेगा कि दे एंड विद 2, 3, 7, 8। ये किससे एंड हो रहे हैं, 7, 8, 2, 3 इससे एंड हो रहे हैं, इस वजह से ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास में द नंबर्स ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज इन इवन फॉर्म। जैसे कि हम कुछ जीरो वाले नंबर ले लेते हैं 10 का स्क्वायर हम करेंगे तो 10 × 10 इज इक्वल टू 100। तो 100 में देखो 2 पेयर है, ठीक है। यदि हम 20 का भी करेंगे तो 20 का भी सेम आ जाएगा, 20 स्क्वायर यहाँ पे ऐसे करके करते हैं तो 20 × 20 इज इक्वल टू 400। यहाँ पे भी पेयर है। चलो हम यहाँ पे एक नंबर लार्ज ले लेते हैं, 100 का स्क्वायर करेंगे देन 100 × 100। प्रोडक्ट आपको पता है कि कैसे करते हैं, 1 × 1 इज़ 1। अब 4 0 टोटल 4 0 रख दो। तो यहाँ पे हमेशा क्या रहेगा,
इवन नंबर मतलब पेयर में रहेगा, इवन नंबर बोल सकते हैं या फिर हम बोल सकते हैं पेयर। 0 हमारा किस में रहेगा, पेयर की फॉर्म में रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास में प्रॉपर्टी है फोर्थ वाली, स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर अदर देन 1 इज आइदर अ मल्टीपल ऑफ 3 और एक्सीड्स अ मल्टीपल ऑफ 3/1। तो यहाँ पे हमारे पास में जैसे कुछ स्क्वायर के बारे में बात कर रहे हैं, 1 का स्क्वायर यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसने क्या बोला है, अदर देन 1 के अलावा। तो जैसे हम 2 के स्क्वायर से स्टार्ट करते हैं, तो 2 का स्क्वायर हमारा क्या हो गया 4। अब 4 3 का मल्टीपल है, 3 के मल्टीपल से यहाँ पे ये दिया ना, अ मल्टीपल ऑफ 3/1 एक्सीड अ मल्टीपल ऑफ 3/1। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, हम इसे 4 को लिखेंगे 3 + 1, तो 3 इज़ द मल्टीपल ऑफ 3, यहाँ पे लिख सकते हैं ना मल्टीपल ऑफ 3 और +1 मतलब एक्सीड बाई 1, एक्सीड। अब जैसे हम यहाँ पे 3 का ले रहे हैं, तो 3² = 3 × 3 = 9, तो 9 इज़ द मल्टीपल ऑफ 3 है, ठीक है। 4 का स्क्वायर लेते हैं तो 4 × 4 = 16 होता है। 16 को हम रिप्रेजेंट करेंगे 15 + 1 में, तो 15 इज़ द मल्टीपल ऑफ 3। ये हमारा क्या है, 15 इज़ द मल्टीपल ऑफ 3 + 1 एक्सीड 1, ठीक है। या तो 1 ग्रेटर होगा मल्टीपल ऑफ 3 के, या फिर 3 का मल्टीपल होगा। आप किसी भी नंबर को चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे 7 का स्क्वायर लूँ, 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7 × 7 = 49, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे 48 + 1। तो 48 क्या है यहाँ पे, मल्टीपल ऑफ 3 एक्सीड 1, ये रहा एक्सीड 1, ठीक है, 1 मोर देन है। तो इस तरीके से ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। नाउ नेक्स्ट 5th प्रॉपर्टी इज स्क्वायर ऑफ इवन नंबर आर ऑलवेज इवन एंड स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर आर ऑलवेज ऑड नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अभी हमने स्क्वायर जो किए थे उसके अकॉर्डिंग, जैसे हमारा 1 का स्क्वायर क्या आ रहा है, 1 इज़ अ ऑड नंबर। पहले हम यहाँ पे ऑड नंबर ले रहे हैं, ठीक है ना, ऑड नंबर, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया स्क्वायर। यहाँ पे हम ले रहे हैं इवन नंबर और इनका ये क्या हो गया स्क्वायर हो गया। जैसे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या आता है, 1 × 1 = 1 आएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे हम ले रहे हैं जैसे 2 ले लिया हमने, तो 2 का स्क्वायर करेंगे हम, यहाँ पे स्क्वायर ले लेते हैं, तो 2 हो गया, ये 3 लेना है, ऑड नंबर लेना है, तो 3 × 3 = 9। 5 ले लिया, 5 × 5 = 25। 7 ले लिया, 7² = 7 × 7 = 49 एंड 9² = 9 × 9 = 81। हालांकि जो हमने 10 तक स्क्वायर किए थे वहीं से हम चेक कर सकते हैं इवन और ऑड के लिए। यहाँ पे हम लेते हैं तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 × 2 = 4, 4² = 4 × 4 = 16, 6² = 6 × 6 = 36। तो यहाँ पे हम जो देख रहे हैं कि इवन का स्क्वायर इवन आ रहा है और ऑड का स्क्वायर ऑड नंबर आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास में केस हो जाएगा। आप यूनिट प्लेस से डिजिट के अकॉर्डिंग मैं सारे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो किसी भी नंबर में जैसे कि हमारे पास में 9876 ये हमारा इवन नंबर हो गया, तो इसका स्क्वायर भी इवन नंबर में ही आएगा, ठीक है, ये इवन है। ऑड लेते हैं 941 ये ऑड हो गया, तो इसका स्क्वायर भी ऑड ही आएगा क्योंकि यूनिट प्लेस का स्क्वायर क्या हो गया, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 में यूनिट प्लेस क्या है 6 है। तो मीन्स ऑड और इवन इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, द यूनिट्स डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर इज द यूनिट्स डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिजिट एट यूनिट प्लेस ऑफ द गिवन नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि जो यूनिट प्लेस के बारे में अभी जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस डिजिट के अकॉर्डिंग उसके स्क्वायर की यूनिट प्लेस डिजिट होती है। जैसे कि मान लो 10 तक तो हमने सारे यूनिट प्लेस डिजिट कर लिए हैं, अभी हम इसे सेट कर देते हैं। जैसे 1
1 और 9 इनका जो स्क्वायर आ रहा है, तो ये तो हमारे पास में हो गए नंबर और इनकी यूनिट प्लेस डिजिट इन स्क्वायर। स्क्वायर में यूनिट प्लेस डिजिट इनकी क्या आएगी? 1 आएगी, ठीक है, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या हो गया? 1 हो गया, और 9 का क्या हो गया? 81 हो गया। तो 1 और 1 यूनिट प्लेस 1 आ रही है। अभी यार 2 का और 8 का, 2 का और 8 का स्क्वायर क्या होगा? इसका 4 हो गया, इसका 64 हो गया। यूनिट प्लेस डिजिट क्या आ रही है? 4 आ रही है। फिर हमारे पास में हो गया 3 और 7, 3 का होता है 9 और इसका होता है 49, तो यहाँ पे यूनिट प्लेस आ रही है 9। अब यहाँ पे रह जाते हैं 5 रह गया, 5 के लिए 5 हो गया, 25 मीन्स 5 हो गया। अभी आ गया 10 जीरो वाला, तो इसका क्या होता है? 100, यूनिट प्लेस हमारी क्या आ रही है? 0 आ रही है। तो ये हमारी यूनिट प्लेस सेट हो जाती है। अब इसे किसी भी नंबर में आप सेट कर लीजिए, चाहे वो 1 डिजिट नंबर हो, 2 डिजिट नंबर हो, 3 डिजिट नंबर हो या फिर 4 डिजिट नंबर हो। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे आपको जो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, तो सबसे पहले स्क्वायर की प्रॉपर्टी मैंने यूज़ की हैं, और इसमें जितनी स्क्वायर की प्रॉपर्टी हैं वो आपको कहीं भी किसी भी बुक में नहीं मिलेंगी, ठीक है ना। तो इसे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, जिससे कि आप पूरी प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से सेट कर सकें, विद एग्जांपल हैं, और आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। और ये प्रॉपर्टी करने के बाद में आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज़ नेवर नेगेटिव। तो किसी भी नंबर का हम जब स्क्वायर करते हैं तो वो कभी भी नेगेटिव फॉर्म में नहीं आएगा। जैसे कि हम देख लें, 2 का स्क्वायर हम करते हैं, तो 2 का स्क्वायर हमारा क्या हो गया? 2 का स्क्वायर हमारा क्या हो गया? 2 इंटू 2 इजक्वल टू 4। ये सिंपल है, अभी हमने किया। यदि -2 का स्क्वायर हम करते हैं तो स्क्वायर मतलब एक्सपोनेंशियल पावर में हमने पढ़ा है कि ये पावर मीन्स टाइम्स वैल्यू होती है, मल्टीप्लिकेशन 2 टाइम करना है। तो -2 इंटू -2 करेंगे तो माइनस इंटू माइनस इज प्लस। तो पेयर में हमारे पास में जब माइनस का प्रोडक्ट करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आता है? पॉजिटिव आता है। तो 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो स्क्वायर फॉर्म में अब जैसे मान लो हमने -5 इंटू -5 किया, तो माइनस इंटू माइनस इज प्लस 25। तो हमेशा हमारे पास में जो परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, तो नेवर नेगेटिव, नेगेटिव कभी भी नहीं होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। इफ़ n इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर देन 2n कैन नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। n हमारा मान लो परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे कि हम बात करें यहाँ पे 1 का स्क्वायर हमारा क्या है? 1 इंटू 1 इजक्वल टू 1, तो ये हमारा n हो गया। n इजक्वल टू हमने क्या ले लिया यहाँ पे? n इजक्वल टू 1 ले लिया, ठीक है। तो n का स्क्वायर हमारा क्या हो गया? 1 हो गया। अब इसका 2 टाइम कर दें तो 2n क्या हो जाएगा? इस पर 2 इंटू 1 इजक्वल टू 2, और 2 हमारा क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अभी यहाँ पे हम एक और नंबर लेते हैं, n इजक्वल टू मान लो हमने 4 ले लिया, तो इसका स्क्वायर करेंगे n स्क्वायर इजक्वल टू मतलब 4 स्क्वायर इजक्वल टू हो गया 16, ठीक है, n स्क्वायर की फॉर्म में। तो 16 का अब हम क्या करना है? 2n करना है। 2n का मतलब 16 इंटू 2 दैट इज़ 32। तो 32 में एंड डिजिट क्या रही है? 2, और 2 लास्ट डिजिट वाला हमारा परफेक्ट स्क्वायर होता ही नहीं है। किसी भी नंबर को आप ले लीजिए, जैसे हमने कर दिया 11 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर होता है 1 to 1। अब 1 to 1 हमारे पास में n की वैल्यू यहाँ पे क्या? 11। अब 2n करेंगे तो 2n का मतलब हो गया 2 इंटू 11, सॉरी स्क्वायर फॉर्म में, ठीक है ना। सॉरी, ये हमारे पास में n है, हम यहाँ पे n जो नंबर ले रहे हैं वो नंबर नहीं है, हमारा स्क्वायर वैल्यू है, ठीक है। तो 4, अब यहाँ पे ये भी हमारा n ही हो गया, n का ट्वाइस कर दिया तो हमारे पास में ये वैल्यू आ गई। यहाँ पे इनका मतलब जो n इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे पास में n है सीधा, हमारा ये n नहीं है, हम इसे n नहीं ले रहे। तो n क्या हो गया? 212 हो गया। तो 212 का इस डबल कर दीजिए, कितना हो गया? 242, जो कि किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्लियर। अब इसके बाद में फिर आगे चलते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। प्रॉपर्टी नंबर 9, स्क्वायर नंबर इज अ सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास में स्क्वायर नंबर के बारे में बात करें तो ये नंबर हो गए, ये इनके स्क्वायर नंबर हो गए, और ये इनका सम ऑफ ऑड नंबर, ठीक है, सम ऑफ
ऑड नंबर की फॉर्म में। तो स्क्वायर हमारे पास में यहाँ पे हमने ले लिया 1, मैं यहाँ शो कर दूँ इसे नंबर, और ये स्क्वायर हो गया 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 9 16 25 36। ये हमारे एडिशन ऑफ ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर में कैसे होंगे 1, ये हो जाएगा 1 + 3, ये हो जाएगा 1 + 3 + 5, 1 + 3 + 5 + 7, 1 + 3 + 5 + 7 + 9, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11। तो इस तरीके से आप इन्हें ऐड करके देखेंगे तो इनके जो स्क्वायर फॉर्म है वो आएगी 1, 3 और +1 = 4, 4 + 5 = 9, 9 + 7 = 16, 16 + 9 = 25। इस तरीके से हमारे पास में ये आएगा। तो हम किसी भी नंबर के स्क्वायर को ऑड नंबर के सम में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑलवेज लीव रिमाइंडर 0 और 1 व्हेन डिवाइडेड बाई 4। तो जिस तरीके से हमने 3 वाला किया था, आई होप इसी में होगा 3 वाला, सॉरी इसमें नहीं है हमारे पास में। पहले जो हमने प्रॉपर्टी कराई थी मैं वो आपको एक और बार दिखा दूं कि किस तरीके से वो प्रॉपर्टी थी हमारी। जैसे कि हमने यहाँ पे किया था कि इसमें हमारे पास में 3 से डिवाइड करने पर या तो वो 3 का मल्टीपल हो रहा है या फिर एक्सीड 1 हो रहा है। अब उसी तरीके से हमारे पास में जब हम 4 का डिवाइड करते हैं तो 4 के डिवाइड करने पर जैसे 1 को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, 1 यूज़ ही नहीं करना पड़ेगा। तो हम जैसे 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है, 4 इज़ द मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4। तो रिमाइंडर, यहाँ पे रिमाइंडर हमने क्या ले लिया 0 ले लिया। अभी हम 3 लेते हैं तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। तो यहाँ पे क्या आ रहा है रिमाइंडर 1 आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। आप चेक कर सकते हो 9 को 4 से डिवाइड करोगे 9 2 ज़ा 8, 1 कैरी आ रहा है ना, तो वो क्या रिमाइंडर है। यदि हम 4 का है तो 4 का तो सिंपली हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 है तो 16 मतलब रिमाइंडर यहाँ पे क्या हो गया 0 हो गया। 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 आ गया, 25 मतलब रिमाइंडर 1 आएगा, क्योंकि 25 मतलब क्या हो गया यहाँ पे लिख सकते हैं हम 24 + 1, यहाँ पे हम हमारा 16 हो गया, यहाँ पे लिख सकते हैं 8 + 1, ये वाला 4 का फैक्टर है। 4 का फैक्टर का मतलब रिमाइंडर 0 और यहाँ पे 1 मोर देन है तो मीन्स वहाँ पे रिमाइंडर 1 हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ट्रिपलेट वाली। फॉर एनी नेचुरल नंबर m ग्रेटर देन 1 से ग्रेटर कोई नेचुरल नंबर होता है तो वो पाइथागोरियन ट्रिपल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि मान लो हमने 2 ले लिया तो यहाँ पे हमने क्या m की फॉर्म में लिया, तो m = मान लो हमने 2 ले लिया तो हम यहाँ पे ट्रिपलेट इसका बनाएंगे। तो ट्रिपलेट के लिए अकॉर्डिंग हमें ये तीनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, 2m, m² - 1 और m² + 1। तो 2m तो 2 × 2 = 4 और यहाँ पे 2² - 1 so 4 - 1 = 3 and this is 2² + 1 that is 4 + 1 = 5। ये हमारा जो ट्रिपलेट बनता है राइट एंगल ट्राइंगल का बनता है, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है h² = p² + b²। ये ग्रेटेस्ट साइड होती है, ये स्मॉल साइड होती हैं। तो ग्रेटेस्ट साइड में जो जिसकी वैल्यू मोर है वो हो जाएगी। तो 5² चेक कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है ना, चेक करके भी देख लेते हैं। 5² = 3² + 4², ये हो गया 25 = 9 + 16 देन 25 = 25। इसका मतलब ये क्या हो रहा है कि हम इस तरीके से किसी भी ट्रिपल्स को बना सकते हैं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट की फॉर्मेशन यहाँ इस तरीके से होती है। तो ये हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट का फॉर्मूला है 2m, और जिसमें जो m है m की वैल्यू 1 नेचुरल नंबर होनी चाहिए। नेचुरल नंबर m ग्रेटर देन 1 से ग्रेटर होना चाहिए। इसका मतलब ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर होने चाहिए जो कि ग्रेटर देन 1 हो। नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टीज आफ्टर दिस। ये हमारी 11 प्रॉपर्टी हो गई। इसके बाद में हमारी प्रॉपर्टी आती है 12 वाली।
द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज द सम ऑफ द नंबर। ये हमारे पास में एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। हमारे पास में रिजल्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि एग्जाम्पल दिया जाता है, फाइंड द वैल्यू 9 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्या रिजल्ट आएगा। तो पहले हम इसे सॉल्व करके देख लेते हैं। ये हो गया 81 माइनस 64 इज इक्वल टू, यहाँ से हमने इसे माइनस किया 11 में से 4 7 और यहाँ पे रह गया 117, ठीक है। तो हमारे पास में जैसे इसका जो है कि द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज द सम ऑफ द नंबर्स। तो नंबर क्या हमारे पास में दी। अब ये 17 वैल्यू कैसे आ रही है, तो 9 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 8 मीन्स सम ऑफ द नंबर इज इक्वल टू 17। ये हमारे पास में रिजल्ट हो गया, हमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। इसी को हम दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। 99 स्क्वायर माइनस 98 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारी क्या वैल्यू हो जाएगी, सीधा डायरेक्ट 99 प्लस 98। तो यहाँ पे हमारे पास में ये जो वैल्यू आ रही है 1 और 2 3 कम लेस है 297, ये हमारे पास में रिज़ल्ट आ जाएगा। अब ये रिज़ल्ट आता कैसे वो मैं आपको बता दूं। ये मान लो हमारे पास में ये है n, ये क्या है हमारा, एक n स्क्वायर है, तो माइनस दूसरा एक लेस है इससे, तो n माइनस 1 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, जिसकी वैल्यू होती है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये हम आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आएगी, एन स्क्वायर माइनस, इसे हम ओपन करेंगे तो एन स्क्वायर माइनस 1, आइडेंटिटी जैसे हम ओपन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं करेंगे, हमारा ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करना है। तो एन स्क्वायर माइनस 1 का क्या हो जाएगा, एन माइनस एन प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पे एन प्लस एन माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है ये प्लस कर दिया, ये माइनस कर दिया, तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो गए, ये आ गया 1 और ये वैल्यू क्या आ रही है, n प्लस एन माइनस 1। तो ये हमारे पास में ये एक तो ये नंबर है और एक ये नंबर, तो दोनों का सम है, दोनों के सम में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, है ना। मीन्स दोनों को ऐड करके आता है। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगुलर नंबर। तो ट्राइंगुलर नंबर पे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द ट्राइंगुलर नंबर, ठीक है, एंड व्हाट डू यू मीन बाय द ट्राइंगुलर नंबर। तो ट्राइंगुलर नंबर हमारा क्या होता है कि ट्राइंगुलर नंबर इज़ द नंबर टू द सम ऑफ ऑल प्रीवियस ट्राइंगुलर नंबर, ठीक है, ऑल प्रीवियस फैक्टर ऑफ द नंबर। यहाँ से जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ट्राइंगुलर नंबर वी गेट बाई एडिंग अप 1 then 1 plus 2 plus then 1 plus 2 plus 3 then 1 plus 2 plus 3 plus 4। यहाँ पे इसके लिए एक जनरल सा फॉर्मूला है कि ट्राइंगुलर नंबर आपको फाइंड करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू नंबर, ठीक है, नंबर है। अब उसके बाद में ट्राइंगुलर नंबर हम यहाँ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास में ये ट्राइंगुलर नंबर पहला हो गया 1, फिर दूसरा ट्राइंगुलर नंबर है तो 1 प्लस 2 किया, जिसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है, ठीक है। फिर हमारे पास में ट्राइंगुलर नंबर 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, 1 प्लस 2 प्लस 3, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, इसी तरीके से हम ऐड करते जाएंगे तो हमारे पास में ट्राइंगुलर नंबर बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, 21 होगा, क्योंकि यहाँ पे 5 आ रहे हैं, फिर हमारे कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 2 3 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3, यहाँ से ये 3 4 5 6, ठीक है, ये कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 हो रहे हैं यहाँ पे। तो हमें ये यहाँ पे ये वाला कंबाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से ये हो गया हमारा, इस तरीके से हमने ये बना दिए सारे, ये ट्रायंगुलर फॉर्म होती है। अब इस ट्रायंगुलर फॉर्म में अब हमारे नंबर के तौर पे देखेंगे तो ये तो हमारा कंप्लीट हो गया पहला वाला, फिर ये,
ठीक है। फिर यहाँ से ये हो गया, फिर 1 2 3 ये हो गया। यहाँ पे आप काउंट करोगे तो 27 हो जाएंगे, ठीक है, 21 हो जाएंगे। इसी तरीके से हम मीन्स आपको कंटिन्यूसली वो नंबर को ऐड करते जाना है, आपके पास में ट्रायंगुलर नंबर आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास में प्रॉपर्टी आती है इसमें कि नंबर बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज़ अ ट्वाइस ऑफ द स्मॉल नंबर, ठीक है। यहाँ पे अब हमारे पास में क्या है कि दो स्क्वायर नंबर के बीच में कितने नंबर होंगे, तो उसके लिए हमारी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी। तो जैसे कि हमारे पास में टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर में n+1 का स्क्वायर एंड n स्क्वायर है, इन दोनों के बीच में जो नंबर होंगे बिटवीन नंबर क्या हो जाएंगे, 2n हो जाएंगे। 2n मतलब स्मॉल नंबर का ट्वाइस हो जाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हमारा हो गया, जैसे एक छोटा सा नंबर लेके चल रहे हैं 5 एंड 4, इन दोनों के बीच में कितने नंबर हैं, इन दोनों के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर हैं, ठीक है ना। हाउ मैनी नंबर बिटवीन द स्क्वायर ऑफ दीज। तो यहाँ पे देखो 5 का स्क्वायर हमारा कितना हो गया 25, 4 का स्क्वायर कितना हो गया हमारा 16, 16 और 4 के 25 के बीच में क्या नंबर आएंगे। तो ये फाइंड करने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, लार्ज नंबर माइनस स्मॉल नंबर -1, ठीक है। तो अब ये हमारे पास में वैल्यू हो गई, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो कितना आ गया 9 आ गया, ठीक है। 9 - 1 = कितना आ गया 8। अब यहाँ पे देखो हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग n, ये क्या है हमारा n+1 और ये हमारा है n, तो n स्मॉल नंबर का ट्वाइस करना है, मीन्स स्मॉल नंबर 4 है, तो 4 × 2 = क्या आ रहा है 8। तो यहाँ पे हमारे पास में 8 आ रहा है। तो सिंपल कैलकुलेशन है, फॉर्मूले का यूज़ करोगे तो हमारे पास में बेटर हम उसे यूज कर सकते हैं, बेटर हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमारी ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे पास में सारी प्रॉपर्टीज़ हो गई हैं, और जितनी भी पॉसिबल प्रॉपर्टी थी स्क्वायर की वो मैंने सारी आपको करा दी हैं। एक बार इन प्रॉपर्टियों को दोबारा से देख लेना और अच्छे से इसे अपने माइंड में सेट कर लीजिए सारे एग्जाम्पल के साथ में, और सारी की सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं और लगभग इनसे आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। जो न्यू व्यूवर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आप अपडेट रहें अपनी क्लास से रिलेटेड वीडियो की। लाइक करें, शेयर करें और फॉरवर्ड करें